राहुल गांधी ने अमित शाह से फोन पर बात की है। राहुल ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने ये बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश पूरा समर्थन करेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय यही बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे थे कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी यही बात कही कि इस समय इस घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। आतंकियों को जवाब देना जरूरी है, जिससे कि एक सख्त संदेश जाए जो भारत के दुश्मन है, भारत के खिलाफ ना सोच पाए। और यही बात राहुल गांधी की बातों से भी लगती है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से बात की है, अमित शाह से बात की है और उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश का पूरा समर्थन इस समय सरकार के साथ है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 26 जो पर्यटक हैं वो इस आतंकी हमले का शिकार हुए, उनकी जान चली गई और ये अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे। कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई हरियाणा से था, कोई राजस्थान से, अलग अलग देशों से, कोई महाराष्ट्र से था, कोई छत्तीसगढ़ से था। निहाल से हम जानना चाहेंगे कि कर्नाटक के टूरिस्ट को लेकर क्या जानकारी निहाल मिल पा रही है, कितने लोग वहां पर कर्नाटक से थे? देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में 2 कर्नाटका के पर्यटकों की जान गई है, जिसमें से एक शिवमोगा के हैं और दूसरे बेंगलुरु के। और अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर से दी गई है उसके मुताबिक तकरीबन 3 बजे के आसपास उनका शव यहाँ बेंगलुरु लाया जाएगा और इसके बाद शिवमोगा में मंजुनाथ राव का शव 6 बजे के आसपास शिवमोगा पहुँचेगा। बहुत ही दुखद है। ये लोग युवा थे, हाल ही में कुछ साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। ये लोग सब एक बार कश्मीर देखना चाहते थे और जैसा कि रणबीर भी बता रहे थे, निश्चित तौर पर वहाँ जो शांति प्रक्रिया चल रही थी उसको रोकने, उसको तोड़ने की ये कोशिश है, जिससे कि जो पूरी प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को भी अलग कर दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों पर इस तरह से हमला हुआ है, वो भी पहलगाम में। तो निश्चित तौर पर जो अर्थतंत्र है वहाँ का, स्थानीय लोगों का, उस पर हमला है। ये हमला है शांति प्रक्रिया पर और ये हमला है अमरनाथ यात्रियों में खौफ पैदा करने का। और ऐसे में देखना है कि जो सुरक्षा एजेंसियां किस तरह की कार्रवाई करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी इस हमले में शामिल हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी एजेंसियां इसी काम में लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ कर्नाटका के लोग बहुत ही दुखी हैं। पूरा देश इस वक्त जो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं उनके साथ खड़े हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी, जिन आतंकियों ने भी इसको अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ है। तो अब आपको हम बता दें कि टीआरएफ दरअसल कितना खतरनाक संगठन है। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। लश्कर ए तैयबा का हिट स्क्वाड है टीआरएफ। ये इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आती है। जब इसके बारे में हम गहराई से उतरते हैं तो द रेजिस्टेंस फ्रंट का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल, यानी कि जो निर्देश मिलते हैं ना उनका आका है ये आदमी। पाकिस्तान से टीआरएफ को ऑपरेट करता है गुल और इसका पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में बैठकर किया जाता है। 2019 में अस्तित्व में आया था लश्कर का ये मुखौटा टीआरएफ, क्योंकि लश्कर बहुत बदनाम हो चुका था। दुनिया भर में उसको लोग जानते थे कि आतंकी संगठन है, तो उन्होंने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसके बारे में मालूमात कम हो, लेकिन ये संगठन भी अब एक खतरनाक आतंकी संगठन के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ है और पाकिस्तान से आतंकी संगठन टीआरएफ की फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, हथियार मुहैया कराए जाते हैं। वैसे आपको बताएं कि टीआरएफ का जो गठन हुआ था वो टारगेट किलिंग्स के लिए हुआ था, यानी कि चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया जा सके। अगर हम बात करें कि इस पूरे फंडिंग की, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग तरीके से उनके टारगेट सेट किए जाते हैं और एक आतंकियों का मॉडल होता है हाइब्रिड मॉडल, वो भी टीआरएफ से जुड़े होते हैं। हाइब्रिड मॉडल ऐसा होता है जो एक आम लाइफ जीते हैं ऐसे आतंकी और अचानक जब उन्हें टारगेट कोई दिया जाता है तो उसको वो अंजाम तक पहुंचाते हैं और फिर से लोगों में घुल मिल जाते हैं।